प्रिय मित्रों नमस्कार। आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। महाभारत में शकुंतला की कथा। दुष्यंत और शकुंतला की महाभारत के आदि पर्व अध्याय 67 से 74 तक में प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। एक बार चंद्रवंशी राजा दुष्यंत शिकार खेलते हुए महर्षि कर्ण के आश्रम के समीप पहुँचे। उन्होंने अपने सैनिकों को तपोवन के बाहर ही छोड़कर महर्षि के दर्शनार्थ आश्रम में प्रवेश किया। कर्ण ऋषि उस समय पुष्प और फल लाने के लिए वन में गए थे। उनकी धर्मपुत्री शकुंतला आश्रम में विद्यमान थी। उसने राजा का स्वागत किया। राजा के पूछने पर उसने विश्वामित्र से अपनी उत्पत्ति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब राजा को यह ज्ञात हो गया कि यह एक क्षत्रिय कन्या है, तो उसने उसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया और गांधर्व विवाह का प्रस्ताव रखा। शकुंतला ने इस शर्त पर विवाह की स्वीकृति दी कि मेरा पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राजा ने उसे वचन दिया और गांधर्व विधि से उसका पाणी ग्रहण करके उसके साथ सहवास किया। तदुपरांत शकुंतला को अपनी राजधानी में ले जाने के लिए दूत भेजने का वचन देकर कर्ण ऋषि के शाप के भय से राजा वहां से चला गया। राजा के जाने के कुछ देर बाद ही कर्ण ऋषि आश्रम में आए। उन्होंने तपो बल से सारी घटना जान ली, अतएव इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी तथा शकुंतला को आशीर्वाद दिया कि तेरा पुत्र महावीर, महाबली और भारतवर्ष का सम्राट होगा। इस घटना के 3 वर्ष बाद शकुंतला का एक पुत्र हुआ। 6 वर्ष की अवस्था में ही वह बालक महाबली हो गया। वह व्याघ्र, सिंह आदि भयानक पशुओं को पकड़कर ले आता और उनके साथ खेला करता था। अधिक समय तक शकुंतला को आश्रम में रखना उचित न समझकर ऋषि ने उसे तपस्वियों के साथ राजा के पास भेज दिया। जब शकुंतला राजा के सामने आई तो राजा ने स्मरण रहते हुए भी कह दिया कि मैं तुझे नहीं पहचानता। ये पुत्र मेरा नहीं है। तुझे जहाँ जाना हो जा। राजा की बात सुनकर शकुंतला को बड़ा दुख हुआ। उसने सत्य और धर्म की दुहाई देकर राजा को समझाने की चेष्टा की, पर राजा ने एक न मानी। निराश होकर शकुंतला जाने लगी। इसी समय आकाशवाणी हुई, दुष्यंत, ये तेरा ही पुत्र है तथा शकुंतला तेरी भार्या है। तू इनको स्वीकार कर। यह सुनकर पुरोहित और मंत्रियों की सम्मति से राजा ने दोनों को अपनाया। उसने सर्वदमन का नाम भरत रखा और वहाँ उपस्थित लोगों से कहा कि मुझे सब वृत्तांत स्मरण था, परंतु यदि मैं पहले ही इन्हें स्वीकार कर लेता तो आप लोगों को शंका होती। अब आकाशवाणी से यह सिद्ध हो गया है, अतः मैं शकुंतला को अपनी पटरानी और भरत को युवराज बनाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।